अगर तुम लोगों ने मैंगो यूनिवर्सिटी से डिग्री पाई है तो तुम लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री का एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर 2021 में हुआ था, जब दो देश, एक का नाम एल्विस्तान जो कि धरती के पूर्व दिशा में स्थित है और दूसरे देश का नाम ध्रुव मेनी जो कि धरती के पश्चिम दिशा में स्थित है, के बीच वॉर हुई थी। अब इस वॉर की खासियत यह है कि ये दोनों देश एक दूसरे के जमीन पे लड़ाई नहीं करते थे, तब ईगो प्रॉब्लम्स। तो इसी दौरान एक छोटा सा देश जिसका नाम था टैंक रशियन, जिसकी पॉपुलेशन तब साधारण 3 लाख के आसपास होगी, उसने लड़ाई छेड़ दी एल्विस्तान के खिलाफ, जिसमें वो बहुत ही बेरहमी से हार गए। इवन दो ध्रुव मेनी ने उन्हें सपोर्ट दिखाया, पर उस चीज का कोई फायदा न हुआ। एंड दैट इज वेयर आई थिंक द कमेंट्री जॉनरा डाइड। अब जिसे कमेंट्री जॉनरा नहीं पता उन्हें बता दूं, कैरी मिनाटी जो 2016 में करता था या फिर ध्रुव राठी जो हर वक्त करता है, कैन बी डिफाइंड एज कमेंट्री। Mango boy, what the fuck are you speaking? I mean smoking. Pass me that stuff, bruh. Cause that shit hard. ये लोग बिल्कुल भी सेम कंटेंट नहीं बनाते। I know brother, but they kind of fall into the same spectrum, जो कि है ओपिनियन देना। I mean they just keep yapping, yap, 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 yap. But before getting into the video, I would like to address the elephant in the room, जो कि हूँ मैं। अब जब मैंने 1.5 साल का हाइएटस लिया था, मुझे नहीं लगा था कि इस दौरान मैं एक स्टार बन जाऊंगा। Mango boy, we just thought तुम एक बैंकर हो। ये क्या अश्लील बातें हो रही है? I know guys, but जब तुम YouTube सर्च बार में मैंगो बॉय डालते हो तो सबसे पहला वर्ड जो मेरे नाम के आगे लगता है, that is blasphemous to me। कौन हब? I mean अगर तुम्हें मेरा हेंटाई ही चाहिए था तो बता देते, मैं मना थोड़ी करता, मैं अपना ओनली फैंस बना लेता। But you chose a different way, brother. On a serious note, thanks for a million views on this video. This video blew up last year जब मैं कुछ नहीं डाल रहा था। And I know अब तुम सोच रहे होगे मैं इस चीज के बारे में अभी क्यों बात कर रहा हूँ। Because this is the only video जिस पे मेरे million views है 7 साल में। Let me enjoy it. But I hope in future we have more millies. Manifestation. We back. We are so back. वीडियो पे भी बैक करें थोड़ा। खैर, डेथ ऑफ कमेंट्री ऑन यूट्यूब इंडिया। अब ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब एल्विस प्रेस्ली ने धमकी दी थी कि वो लीगल एक्शन लेगा स्ले पॉइंट पे, बिकॉज उन्होंने उन पे वीडियो बनाई थी जो कि उस पे फोकस्ड भी नहीं थी। और फिर एल्विस प्रेस्ली अपने एल्विस्तान वासियों को बिलो द बेल्ट जाने का आदेश देते हैं। एंड ओ बॉय, दे डेफिनेटली वेंट बिलो द बेल्ट ऑफ एल्विस प्रेस्ली। तो स्ले पॉइंट का जो सेकेंड हाफ है जो कि लेडीज है, उस पे उन्होंने मॉर्फ्ड इमेज बनाई जो कि इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू टू अ गर्ल ऑन द इंटरनेट। इफ आई वाज अ गर्ल आई वुड बी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ, बिकॉज इंडिया में एक लड़की होके कंटेंट बनाना, लेट अलोन चेहरा दिखा के, इज क्रेजी रिस्पेक्टेबल थिंग टू मी, चाहे तुम क्रिंजी रील्स ही क्यों ना बनाओ, एक्सेप्ट थर्स्ट ट्रैप्स। बिकॉज जिस प्रकार के कमेंट्स आते हैं आजकल, I don't know how girls are in the good mental state after that. It's like Instagram comment section is the new Delhi. Okay, that was bad. Not as bad as air quality index of Delhi. So at this point, I thought YouTube India में कमेंट्री या फिर सोशल कमेंट्री वीडियोस बनाने के बस 2 ही अंजाम होते हैं अब। एक तो you get sued या फिर you get home delivery। तो पिछले कुछ सालों से सुइंग बहुत ज्यादा हो चुका है YouTube इंडिया पे, फ्रॉम PKP वर्सेस श्वेता गंगवार टू टेक बर्नॉल वर्सेस रोहित राज गुप्ता। एंड इन 99.9% केसेस जो सू करता है वही गलत में होता है। इट्स लाइक दे आर जस्ट यूजिंग इंडियन जुडिशरी सिस्टम जस्ट टू गेट अवे विद देयर बुलशिट। और अगर तुम्हें पता नहीं तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज नॉट अ फ्री टू प्ले गेम ब्रदर, यू गरीब यू लूज। और अगर किसी को केस फाइट भी करना है, दे हैव टू लूज देयर स्लीप, मेंटल हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ मनी। लाइक रिसेंटली रोहन करियप्पा पे BTV भसड़ ने केस किया था, एंड रोहन हैड अ क्रेजी ईयर दो, 2 लीगल केसेस इन अ सिंगल ईयर, MC Stan 0, रोहन करियप्पा 2। I think I know who my DHH goat is, but in that video he explained pretty well कि how one should not try to go against corporation अगर तुम्हें अपनी mental health पे आ रही है, because legal battles की reality यही है कि it's you who have to suffer, not the people watching you। ज्यादा से ज्यादा लोग एक हफ्ते के लिए केस याद रखेंगे and move on with their lives। Like क्या तुम्हें पता भी है संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक भिंगरा के केस का क्या स्टेटस चल रहा है आजकल? Well, तुम्हें नहीं पता होगा बट मुझे पता है। द केस एंडेड yesterday and they made out with each other in front of the judge, French kissing style।
मुझे नहीं पता यार। I know many might not love the spirit of 2025 Mango Boy, but sometimes you just gotta let evil win ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही सलामत रहे। लाइक श्वेता गंगवार ने एक पूरी वीडियो बनाई थी एल्विस प्रेस्ली वर्सेस स्लेप पॉइंट के टॉपिक पर, बट आफ्टर फ्यू डेज ही डिलीटेड इट एंड मेनी पीपल वर स्पेक्युलेटिंग पैसा भाई पैसा, अंधा पैसा मिला होगा। But I think it was more like a legal trouble thing and the guy has already gone through it all, so it is totally fair from his side. अब मैं ये नहीं कह रहा कि you should back out and shouldn't talk about things that really matters and let others take advantage of it. But audience really needs to stick together, जो कि वो करते हैं, but they also need to follow up on the cases. But इसी कारण I think CoffeeZilla या फिर हनी एक्सपोजे टाइप वीडियोस इंडिया में शायद से ही कभी बने। अब इंटरनेट का एक अनरिटन रूल होता था, What happens on the internet stays on the internet. और इसी जगह अंजाम क्रमांक 2 आता है कमेंट्री वीडियोस बनाने पे, होम डिलीवरी। तो जब से मैंने सोशल मीडिया क्विट किया है, इंटरनेट पे गुंडा राज चालू हो चुका है। मतलब अगर तुम वीडियो बनाते हो किसी पे, they will spawn at your locations bro, और ये टोटली इलीगल होना चाहिए या फिर इलीगल ही है, बट ये लोग साइकोपैथ्स है ब्रो। आई डोंट नो हाउ पीपल सपोर्ट दिस बिहेवियर। और इनकी इमेज क्लीन करने के लिए बिग बॉस ही नहीं, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी काम करते हैं। लाइक व्हाई आर यू गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म? अब व्यूज की एक अपनी जगह होती है, बट तुम किसी भी गंदे से गंदे क्रिमिनल को प्लेटफॉर्म दे दो, ही विल विन योर हार्ट्स, क्योंकि वर्ड्स कैन बी मैनिपुलेटेड, एक्शंस कैन नॉट। दैट्स डीप। मेरा भाई उस दिन बोल रहा था दजत्रलाल कितना पूकी है भाई, एंड आई एम लाइक भाई वो एक अंडर एज बच्चे पे मूत चुका है। क्या ये सच है दजत भाई? हाँ मतलब थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ओवर स्पीडिंग भी कर दिया था ट्रैफिक में, और थोड़ा बहुत किडनैपिंग भी कर दिया था, और डजंट चेंज द फैक्ट दैट ही इज स्टिल पूकी, ब्रेन वॉश्ड। कैरी ने भी इन पे वीडियो बनाई थी कुछ महीनों पहले, एंड ही हैड टू ट्रिम दैट पार्ट एंड पीपल वर लाइक भाई डर गया भाई। To be honest, any sane person would have done the same. खुलेआम क्रिमिनल्स घूम रहे, I wouldn't risk myself too. You know, 2021 में जब जोगिंदर सबको कार में बैठ के धमकी देता था, not harming anyone, बस धमकी, जो भी उस पे वीडियोस बनाता था, I thought that was the lowest point on the internet, and it cannot go lower than that. But it did, my friend. It did. So I think commentary genre is not dead, बट उसमें सोल ही नहीं है। इट्स लाइक जो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें पता है, वही बुरे स्पॉटलाइट में पोर्ट्रे होते रहेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें। लेकिन जिस बंदे से तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, यू वुडंट मेक अ वीडियो ऑन इट, और इसी कारण तुम्हें वही बासी कंटेंट मिलता रहेगा जो 2018 में बनता था। क्रिंजी रील्स पार्ट 69999। I'll rather respect a cringy reeler than a criminal. तो इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? गए वो दिन जब तुम अनपढ़ होके भी वीडियोस बना सकते थे। अगर तुम्हें यैपिंग करनी है ऑनलाइन, तो पापा जी 12th के बाद LLB जरूरी हुंदा सी। या ब्रो, लॉयर के पैसे भी बचेंगे, बट आई कैनॉट एश्योर जस्टिस। खैर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। और क्या कहा था तुमने? मैं 6 महीने बाद रिटर्न्स करूंगा। हाँ खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट्स, दैट्स द ओनली वे टू गेट मोटिवेशन एंड रीच। क्या लगता है अबाउट द करंट स्टेट ऑफ यूट्यूब? इट एक्चुअली स्केयर्स मी टू बी ऑनेस्ट। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।